जय हिंद। आप सभी को अपने YouTube चैनल पुष्पम मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं सबसे बेहतरीन यानी कि यदि आप मैथमेटिक्स की बात करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, रोचक, यानी कि जिसे आप कह सकते हैं कि जितना इंटरेस्ट शायद कोई कहानी सुनने में आएगा उतना ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो होगा प्रॉफिट एंड लॉस। इस चैप्टर से पहले मैंने परसेंटेज बिल्कुल ही कंप्लीट पढ़ा दिया है, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो अवेलेबल हैं, तो यदि आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, देख सकते हैं। देखिएगा तो कुछ ज़्यादा ही बेनिफिट मिलेगा, और यदि आप नहीं भी देखे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने में, फिर भी हम चाहेंगे कि उसको मेकअप करते हुए बिल्कुल नए अंदाज में चलेगा। जैसा कि आप कंपटीशन के दृष्टिकोण से जानते हैं कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और एवं प्रकार से कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, यानी कि आप कह सकते हैं उसे VBI या मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि उससे गारंटी के तौर पर ही सवाल एकदम रहता ही रहता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। तो आप सभी हेडिंग लगा लीजिए अपने अपने कॉपी में, प्रॉफिट एंड लॉस। चैप्टर होगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, इसे हिंदी में कहते हैं लाभ तथा हानि। लाभ तथा हानि, सभी लोग अपना अपना हेडिंग लगा लीजिए, लाभ तथा हानि, यानी कि प्रॉफिट और लॉस। तो इसमें आप देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के ये जो है थ्योरी ही है, बिल्कुल आज से स्टार्टिंग पार्ट 1 इसमें भी चलेगा। ढेर सारे वीडियो चलेंगे, डिफरेंट टाइप के सवाल भी चलेंगे। तो पहले थ्योरी ख़त्म करेंगे और उसके बाद सवाल सब चलेगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसमें आप देख लीजिए कि सबसे पहला बात क्या होता है कि एक होता है CP, एक होता है CP जिसका पूरा नाम होता है कॉस्ट प्राइस। जिसका पूरा नाम क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। और इसे हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। हिंदी में क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। इसे हिंदी में क्रय मूल्य कहते हैं। और दूसरा होता है SP। दूसरा क्या होता है? SP। तो दूसरा SP यानी कि इसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। इसे हम क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। और इसे हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, यानी कि पहला CP कॉस्ट प्राइस और दूसरा है SP सेलिंग प्राइस, और तीसरा इसी प्रकार से हो जाता है MP। तो MP को कहते हैं कि मार्क प्राइस। क्या? मार्क प्राइस। मार्क प्राइस। मार्क प्राइस को हिंदी में बोला जाता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। और चौथा होता है RP। चौथा होता है RP। इसे आप कहते हैं फुल फॉर्म में रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस, इसे बोला जाता है हिंदी में सूची मूल्य। सूची मूल्य, इसे बोला जाता है सूची मूल्य। तो ये चार बातें हुई। क्या क्या हुई? पहला है CP कॉस्ट प्राइस,
जिसे हिंदी में क्रय मूल्य बोला जाता है। दूसरा है एसपी सेलिंग प्राइस, जिसे विक्रय मूल्य बोला जाता है। तीसरा है एमपी मार्क प्राइस, जो अंकित मूल्य या छपा हुआ मूल्य जिसको बोला जाता है। और चौथा है आरपी रिटेल प्राइस, जिसे कहते हैं सूची मूल्य। तो आप जो है इन सभी को लिख लीजिए, और मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हम बारी बारी से इन सभी के बारे में बताएंगे और आप सीखेंगे। तो चलिए इसे हम क्लीन कर लेते हैं। अब इससे आगे में बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, नए अंदाज में सीखेंगे। जैसे आप सभी ने परसेंटेज सीखा है, ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सुढंग से, नए अंदाज में, नई एनर्जी के साथ पढ़ना है। तो अब देखिए एसपी, सीपी, एमपी और क्या बताए हैं आरपी। तो इन सभी में पहले वैसे भी हेडिंग डाले हुए थे प्रॉफिट एंड लॉस का। तो अब हम थोड़ा देख लेते हैं प्रॉफिट। क्या देख लेते हैं? प्रॉफिट। प्रॉफिट को कहते हैं लाभ। प्रॉफिट को क्या कहते हैं? लाभ। तो प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला क्या होगा? एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, यानी कि प्रॉफिट बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। प्रॉफिट बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ से आप, और दूसरा क्या होता है? लॉस। दूसरा क्या होता है? लॉस। लॉस को कहते हैं हानि। लॉस को क्या कहते हैं? तो हानि। तो हानि बराबर फॉर्मूला होता है इसी का उल्टा, सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस एसपी, ये क्या होता है? लॉस होता है। सीपी माइनस एसपी, यानी कि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य कब घटेगा? जब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा, तब क्या होगा? हानि हो जाएगा। और वहीं पर जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा, तब क्या हो जाएगा? लाभ, यानी कि प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगला हम देख लेते हैं कि प्रॉफिट यानी पी परसेंट, यानी प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकालेंगे। जैसे पूछ देगा कितना प्रतिशत लाभ हुआ या कितना प्रतिशत हानि हुआ, तो प्रॉफिट लाभ बराबर होता है लाभ गुनी 100, यानी कि प्रॉफिट गुनी 100, प्रॉफिट इंटू 100, नीचे में सीपी यानी कि क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, यानी कि पी परसेंट बराबर लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुनी 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ गुनी 100 बटे क्रय मूल्य, यानी कि प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। उसी प्रकार से एल परसेंट, ये एल परसेंट, तो एल का मतलब लॉस। तो एल परसेंट बराबर क्या होता है? यही उल्टा इसका हो जाता है लॉस। लॉस इंटू 100, लॉस इंटू 100। और नीचे में यहाँ तो सीपी है, लेकिन इसमें सीपी ही होता है। इसमें क्या होता है? सीपी ही होता है। तो ये हो गया लाभ का प्रॉफिट का एसपी माइनस सीपी, उसी प्रकार से लॉस का सीपी माइनस एसपी, और इसी दोनों का परसेंटेज वैल्यू में। तो कैसे? पी परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी, और एल परसेंट इक्वल टू होता है लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। तो ये दोनों हो गया प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज और सिंपल फार्मूला। अब इसके बाद हम थोड़ा आगे बताते हैं कि कैसे जो है इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो थोड़ा क्वेश्चन को भी बता देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? कि सीपी, किसी वस्तु का सीपी मान लीजिए दिया हुआ है 25 रुपया। सीपी क्या दिया हुआ है? 25 रुपया। और उसी वस्तु का एसपी क्या दिया हुआ है? एसपी दिया हुआ है 40 रुपया। एसपी क्या दिया हुआ है? 40 रुपया। तो हमें इसमें ज्ञात करना है कि पी या एल। पी का मतलब एस या एल होगा।
एल होगा, पी होगा या एल होगा। यानी कि कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 25 रुपया और एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस यानी बेचने वाला दिया हुआ है 40 रुपया। तो हमें ज्ञात करना है कि इसमें जो है इस खरीद बिक्री में लाभ होगा या हानि होगा। तो आप यहाँ खुद से देख लीजिए कि एसपी ज़्यादा है और सीपी कम है। तो अभी जस्ट तुरंत हम बताए हैं कि जब एसपी ज़्यादा हो और सीपी कम हो तो हमेशा ही प्रॉफिट होता है, लॉस तो कभी होगा नहीं, क्योंकि कम में ख़रीदा है और ज़्यादा में बेचा है तो प्रॉफिट ही होगा। तो प्रॉफिट बराबर अभी फार्मूला बताए हैं कि एस पी माइनस सी पी, एस पी माइनस सी पी। तो पी बराबर क्या हो गया, एस पी है 40 और माइनस सी पी है 25, यानी कि 15 रुपया का क्या हो गया है, लाभ हो गया है, 15 रुपया का लाभ हो गया। इसी को यदि आप परसेंटेज निकालेंगे तो पी परसेंट बराबर अभी तुरंत हम बताए हैं कि प्रॉफिट इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना निकला है 15, तो 15 इंटू 100 और नीचे में कितना सीपी, तो सीपी क्या है यहाँ पे 25 रुपया है। तो 25 निकाल दीजिए, 3 पच्चे 15, 5 25, 5 से 20 कट गया, यानी कि 20 तरीके 60% का लाभ हुआ, 60% का लाभ हुआ। उसी प्रकार से यदि हम दूसरा क्वेश्चन ले लें और इसको देख लें तो इसमें बारीकी से अच्छा से पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि ये हो गया लाभ प्रतिशत। और उसी प्रकार से अब दूसरा हो जाएगा कि लाभ या फिर मान लीजिए हानि प्रतिशत पर ही ले लेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का सीपी क्या है 50 रुपया है, सीपी क्या है 50 रुपया है और उसका एसपी मान लीजिए हम 30 रुपया मान लेते हैं, 30 रुपया मान लेते हैं। तो इस खरीद बिक्री में हमें पी या एल ज्ञात करें, पी या एल ज्ञात करें, यानी कि इस खरीद बिक्री में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको ज्ञात करें। तो आप यहाँ देख लीजिए कि सीपी यानी कि क्रय मूल्य 50 रुपया है और एसपी 30 रुपया है, यानी कि देख लीजिए कि ज़्यादा में खरीद के कम में बेच रहा है। तो लाभ तो कभी होगा नहीं, जब भी होगा तो लॉस ही होगा। तो लॉस बराबर क्या फार्मूला बताए हैं कि एसपी माइनस सीपी। तो एसपी यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी लॉस बराबर होता है। तो सीपी यहाँ पे दिया हुआ है 50 रुपया माइनस एसपी यानी बेचने वाला है 30, यानी कि हो गया 20 रुपया का क्या हो गया, लॉस हो गया, 20 रुपया का लॉस हो गया। इसी का यदि आप प्रतिशत में निकालेंगे तो एल प्रतिशत बराबर अभी तुरंत बताए हैं कि लॉस गुना 100। तो लॉस क्या है 20 और गुना का 100 और बटे में सीपी, तो सीपी क्या है 50 है, सीपी 50। तो 50 का दूना 100, यानी कि ये क्या हो गया 20 दूना का 40%। तो 40% का यहाँ क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, 40% का लॉस हो रहा है। और इससे पहले जो बताए थे तो उसमें जो है 50 या 60% का शायद आया था, वो आया था प्रॉफिट। अब यहाँ क्या आ रहा है, लॉस। तो अब जो है अगला हेडिंग लगा लीजिए, इसमें बताएंगे थोड़ा डिस्काउंट के बारे में भी चर्चा कर दें। आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। यदि वीडियो आपको समझ में आए, पसंद लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आगे जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।